नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर प्रवीण परमार आप लोगों का स्वागत करता हूं बेसिक एक्सेल के इस सेशन में जो नेविगेशन और बेसिक ऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम सबसे पहले बात करेंगे शॉर्टकट कीज़ की और समझेंगे नेविगेशन को कि जो हम एक्टिव सेल है उसको कैसे नेविगेट कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू डाउन, है ना, बॉटम, और इस प्रकार से हम लोग किस तरह से उसको नेविगेट करा सकते हैं। पहले हम उस चीज़ को समझेंगे। देखिएगा, शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो मेजरली दो पार्ट में डिवाइड की गई हैं, एक कंट्रोल प्लस और दूसरी अल्ट प्लस, है ना। तो हम दोनों चीज़ों को समझते हैं। कंट्रोल प्लस जो शॉर्टकट कीज़ है वो कहाँ यूज़ होती हैं, और अल्ट प्लस शॉर्टकट कीज़ है वो कहाँ यूज़ होती हैं, किस लिए बनाई गई हैं। तो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देयर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ शॉर्टकट कीज बेस्ड ऑन हाउ दे आर इनिशिएटेड। वो कैसे काम करती हैं, दोज दैट बिगिन विथ कंट्रोल की एंड दोज दैट बिगिन विथ अल्ट की। सो देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ बोथ। कंट्रोल की से भी चालू होता है और अल्ट की से भी चालू होता है, उनके दोनों के यूज़ अलग अलग हैं। यदि हम ये बात करते हैं कि जो कीज़ कंट्रोल से स्टार्ट होती हैं, तो दिस शॉर्टकट्स आर डिजाइन फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड फंक्शन एंड ऑपरेशंस इन एक्सेल। ये इस प्रकार से डिजाइन करी गई हैं कि जो हमें अधिकांश जिन फंक्शन का उपयोग करना पड़ता है कॉमनली, और जो ऑपरेशन का उपयोग करना पड़ता है एक्सेल में, उसको हमने कंट्रोल प्लस और आगे जो भी एब्रीविएशन उसका देना है वो दिए गए। दे जनरली परफॉर्म इमीडिएट एक्शन व्हेन प्रेस्ड। हियर आर सम एग्जांपल। ये इमीडिएट एक्शन आपको मिलता है जैसे कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल जेड आपको कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए जो लास्ट एक्शन है अपना पिछला, और कंट्रोल वाई रिडू करने के लिए जो हमने पहले अंडू किया हुआ है उसको, कंट्रोल एस सेव करने के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल एफ फाइंड डायलॉग बॉक्स को और सर्च किसी वर्कशीट में आपको करना उसके लिए, उस बॉक्स को ओपन करने के लिए, डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल है पूरे शीट को या पूरी जो टेबल है आपकी कंट्रोल है उसको सिलेक्ट करने के लिए करंट वर्कशीट में। तो ये जो शॉर्ट कीज हैं ये इमीडिएट एक्सिक्यूट करती हैं एक्शन को विदाउट फर्दर इंटरेक्शन, आगे इसमें कुछ नहीं करना होता। ठीक है। दूसरा जो है वो शॉर्टकट स्टार्टिंग विद अल्ट की। तो अल्टर की जो है हमारी वो एक्टिवेट करती है रिबन बेस्ड कमांड्स को, कि जैसे आपने देखा कि रिबन होते हैं, हर टैब मेनू के अंतर्गत कुछ रिबन्स आते हैं, है ना, वो रिबन कहलाते हैं। सामने जो पट्टी होती है उस रिबन में ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट। तो रिबन बेस्ड कमांड्स को और मीनू नेविगेशन में, जो एक्सेल में मीनू नेविगेशन होता है कि आप होम टैब से इंसर्ट टैब पे जाना है या कोई और टैब पे जाना है, वो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। प्रेसिंग अल्ट ब्रिंग्स अप ए सेट ऑफ की टिप्स, है ना, वो हमें की टिप्स देता है जो मैं भी आपको बताऊंगा, जिसको हम फर्दर रिबन में यूज करके हम एक्शन कर सकते हैं ना, फर्दर एक्शंस के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अल्ट एच तो ओपन द होम टैब, होम टैब के लिए होता है कि होम टैब आपको ओपन करना है। अल्ट एन इंसर्ट टैब को ओपन शिफ्ट हो जाता है मीनू पे। अल्ट एफ ओपन्स द फाइल मीनू को यदि आपको ओपन करना है तो अल्ट ओपन। अल्ट एस ओपन द पेस्ट स्पेशल, है ना, आफ्टर कॉपिंग एन आइटम, यदि आपने कोई आइटम कॉपी किया उसको पेस्ट स्पेशल करवाना है तो अल्ट ई एस। और अल्ट एंटर इंसर्ट ए न्यू लाइन विद इन द सेम सेल, है ना, यूज्ड व्हाइल टाइपिंग नेक्स्ट इन ए सेल। So these shortcuts enable navigation access to various features of the ribbon, typically requiring more than one key combination to complete an action। इसमें एक की कॉम्बिनेशन नहीं होता है खाली, इसमें मल्टीपल की कॉम्बिनेशन होते हैं, एल्ट प्लस एच प्लस, फिर आपको जिस ग्रुप में जाना है वहाँ पे, इस प्रकार से हम लोग इसको नेविगेट करते हैं। यदि हम समरी देखें कंट्रोल शॉर्टकट्स का, आर फॉर डायरेक्ट ऑफन यूज्ड फंक्शन सच एज कॉपी पेस्ट सेव अंडू वगैरह के लिए हम इसका उपयोग करते हैं कंट्रोल शॉर्टकट्स का। इसके बाद एल्ट शॉर्टकट्स आर फॉर नेविगेटिंग एक्सेल्स रिबन एंड असेसिंग मोर कॉम्प्लेक्स और हिडन ऑप्शंस जो हमें दिख नहीं रहे, उन ऑप्शंस को लाने में हमारा काम करता है सामने।
अब नेविगेशन की के बारे में हम लोग देखेंगे कि हम सेल जो हमने सेलेक्ट किया है उसको ऊपर कैसे जाना है, नीचे कैसे आना है, एंड में कैसे जाना है। तो ये अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं नेविगेशन की, कि मूव अप, मूव डाउन, मूव राइट, मूव लेफ्ट। तो देखिएगा ये एक सीट है ना, इसमें मैंने आईडी दिया है, फुल नेम दिया है। यहाँ आपको देखेंगे, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ तो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ क्वालिफिकेशन है, यहाँ जॉब प्रोफाइल है, ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है और ये मंथली सैलरी है INR में। अब यहाँ ये जो एक एरर दिख रहा है, यहाँ भी हैश दिख रहा है, तो इस कारण से आ रहा है कि ये जो विड्थ है कॉलम की ये कम है। यदि आप यहाँ ये क्लिक करते हैं ऊपर हेडर पे, ये जब सिंबल आता है बहुत एरो का, तो आपको ये पूरा प्रॉपर विड्थ में आ जाता है। ऐसे ही जैसे मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ तो देखिएगा प्रॉपर विड्थ में आ गया। तो इस प्रकार से हमारा ये डेटा है। अब मैं यदि मान लो मेरा कर्सर यहाँ है रिया शर्मा पे, अब मैं जिसको राइट मूव करना है तो राइट एरो करूंगा तो राइट मूव हो रहा है ना, डाउन एरो करूंगा डाउन मूव हो रहा है, लेफ्ट एरो करूंगा लेफ्ट मूव हो रहा है, अप एरो करूंगा तो अप मूव कर। पर यदि मान लो मेरा जो सेलेक्ट किया हुआ सेल है वो यहाँ है और मुझे एंड पे जाना है मंथली सैलरी पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो मैं कंट्रोल राइट एरो करूंगा तो आप देखिए 45,000 पे पहुंच गया। अब यदि डाउन एरो करूंगा तो बिल्कुल बॉटम पे पहुंच जाऊंगा, लेफ्ट एरो करूंगा तो ये 20 पे आ जाऊंगा इंडेक्स नंबर पे, और अप एरो करूंगा तो मैं ID पे आ जाऊंगा। तो मैं एंड में यदि मुझे जाना है तो कंट्रोल प्लस एरो कीज का उपयोग करना है। तो ये तो एक हो गया नेविगेशन कि हम कैसे नेविगेट करेंगे। ये हमने चारों मूव देख लिए इसके। अब कुछ चीज़ें हम बेसिक ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो बेसिक ऑपरेशन में कॉपी करना है हमें, मान लीजिए अरव पटेल को मुझे कॉपी करना है, होम टैब पे गए और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, यदि मुझे शॉर्ट कीज मालूम होंगी तो मेरा काम फास्ट हो जाएगा। तो यदि मुझे इसको अरव पटेल को कॉपी करना है, मैं कंट्रोल-C करूँगा तो ये कॉपी हो गया, और अब मैं इसको जहाँ शिफ्ट करना है वहाँ इसको ले गया और मैंने कंट्रोल-V कर दिया, कंट्रोल-V फॉर पेस्ट, ठीक है। ये पेस्ट हो गया। मैं है अभी भी ये कॉपी मोड में है अरव पटेल, तो मैं कहीं भी इसको पेस्ट करूंगा कंट्रोल-V, ये पेस्ट करता चला जाएगा। अब मुझे इसको कॉपी मोड से रिलीज करना है, तो मैं कैसे रिलीज करूंगा, एस्केप बटन यदि मैं दबाऊंगा तो ये रिलीज हो जाएगा। इस प्रकार से कॉपी वाला काम हुआ। अब मान लीजिए मुझे कट करके कहीं पेस्ट करना है, मतलब वहां से हटाना है, दूसरी जगह उसको पेस्ट करना है। मैंने यहां से कंट्रोल-X किया तो ये कट हो गया, ये कट मोड में है। और अब कंट्रोल-V यदि करता हूं तो वहां से देखिएगा ऊपर से ये खत्म हो गया, तो कट पेस्ट हो गया ये, ठीक है। यदि मुझे इस फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल-S मैं यूज़ करूंगा, जिससे फाइल सेव हो जाएगी जितना भी मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किया है उसके साथ। और यदि मैंने इसको कोई टाइटल नेम नहीं दिया, फाइल नेम नहीं दिया है, तो वहाँ फिर मुझे आ जाएगा कि हाँ भाई क्या फाइल नेम देना है। यदि मुझे प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो मैंने जैसे यहाँ रखा है इसको कर्सर को, और कंट्रोल-P यदि मैं करता हूँ तो ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया वो टेबल का, ठीक है। इसके बारे में मेरा एक सेपरेट सेशन भी रहेगा कि एक्सेल में प्रिंट कैसे करना है, उसके मार्जिन्स को कैसे सेट करना है, ये सब हम बाद में एक डिफरेंट इंडिपेंडेंट सेशन के अंदर हम लोग इसको देखेंगे। अब आते हैं हम लोग वापस से शीट पे। इसके बाद सेव एज आपको करना है। मान लीजिए इस फाइल को आपको किसी और लोकेशन पे सेव करना है ना, यहाँ तो रहेगी सेव, मैं कहीं और भी इसको चाहता हूँ कि वहाँ भी मैं सेव कर लूँ, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल-F4 जब करूँगा तो सेव योर चेंजेस टू दिस फाइल। तो ये मैं जहाँ भी इसको सेव करना चाहूँगा मैं वहाँ पे उसकी लोकेशन डाल सकता हूँ। यहाँ से मैं उसको डिफरेंट जगह पे यदि सेव करना चाहता हूँ वहाँ सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सेव एज के लिए। अब अंडू, ये जो मैंने जो भी चेंजेस किए हैं अभी तक, इसको मुझे अंडू करना है तो कंट्रोल-Z, आप देखिएगा यहाँ से हट के यहाँ आ गया, और कंट्रोल-Z, 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 है ना, और कंट्रोल-Z। तो इस प्रकार से जो भी मैंने यहाँ काम किए थे वो वापस से उसी फॉर्म में पिछले एक्शन पे पहुँच जाएगा वो इस प्रकार से ये रिवर्स प्रोसेस करता जाएगा। कंट्रोल-Z अंडू, कंट्रोल-G भी बोलते हैं इसको।
रीडू भी होता है, रीडू कंट्रोल वाई होता है, ठीक है। कंट्रोल वाई करेंगे यदि अपन तो वो रीडू करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया, मैंने यहाँ पेस्ट हो गया, मैंने इसको एस्केप कर दिया और अब मैंने कंट्रोल जेड किया, यहाँ से हट गया। अब मैं कंट्रोल वाई करूँगा तो वापस वहाँ गया। तो अंडू और रीडू दोनों कर सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक हैं। इसके बाद और भी चीज़ें हैं कि जैसे मुझे होम टैब यदि मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तब मैं रिबन यहाँ शो कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे पहले तो क्लिप बोर्ड है, यहाँ कॉपी, ये फॉर्मेटिंग है, ये कट है ना। जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं, ये कॉपी किया मैंने यहाँ से, तो ये पेस्ट एक्टिव हो जाता है और फिर मुझे इसको जहाँ पेस्ट करना है वहाँ मैं इसको यहाँ से भी पेस्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी की जगह। यदि मैं इधर बटन्स को यूज़ करके करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब फॉर्मेट का मतलब क्या है, फॉर्मेट जो बटन है वो किस लिए है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि यदि आपको इसको और इसकी फंक्शनलिटी पे जाना है इंटरनल, तो ये पूरे तो यहाँ पे फंक्शन शो करेगा नहीं ग्रुप के, है ना। पूरी फंक्शनलिटी तो यहाँ तो मेन ये शो कर रहा है। तो आप यदि यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बाकी की फंक्शनलिटी भी ये बताएगा, ठीक है। तो अभी तो ये क्लिपबोर्ड पे है, तो मैं इसको एस्केप कर देता हूँ 1 सेकंड को, और अब ये फंक्शनलिटी पे आए अपन, ये आपको यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ तो इतनी फंक्शनलिटी है नहीं इसमें, पर जो फ़ॉन्ट वाला ग्रुप है, यहाँ फ़ॉन्ट का नेम है या साइज है, यहाँ इसको इंक्रीज करना डिक्रीज करना, यहाँ बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, फिर यहाँ बॉर्डर आप जैसी चाहें वो दे सकते हैं। साथ में आप इसमें कलर जो है बैकग्राउंड कलर वो यहाँ से आ जाएगा, ये देखिएगा यहाँ आ गया। ये मैं यदि यहीं करता हूँ तो मैं इसी को एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से यदि यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो पूरे शीट सिलेक्ट हो गई, और अब मैं यहाँ कहीं भी इसको ये करता हूँ तो इसने सबको प्रॉपर कर दिया, ठीक है। ठीक, तो ये इसने विड्थ जो है सबकी एक साथ ले ली, क्योंकि मैंने सबको पूरी सीट को सिलेक्ट कर लिया था, तो इसने सभी कॉलम की विड्थ मुझे प्रॉपर वे में दे दी। अब मैं ऊपर का जो रो है जो कि हेडर है, मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना चाहता हूँ। तो फॉर्मेट में मैं मान लीजिए ये कलर ले लेता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो बोल्ड के लिए कंट्रोल बी भी है ना, और ये मेरा हो गया। अब इसमें मैं फ़ॉन्ट का कलर चाहता हूँ कि वाइट हो जाए, ओके, ये मैंने कर दिया इधर। तो इस प्रकार से एक फॉर्मेटिंग हो गई। अब इसी फॉर्मेटिंग को हम स्टाइल से भी ले सकते हैं, ये सब चीज़ें अभी अपन देखेंगे बाद में, थोड़ा सा रुक के। तो आज तो बेसिक मैं कुछ फंक्शनलिटी आपको बता रहा हूँ एक्सेल की। अब मान लीजिए कि ये जो फॉर्मेट है डेट ऑफ बर्थ, वो मैं इधर चाहता हूँ, फॉर्मेट चाहता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। इसकी जो फॉर्मेटिंग है कि फ़ॉन्ट कलर वाइट है, बोल्ड है, और बैकग्राउंड कलर जो हमारा है लाइट ब्लू है, तो मैं इसको यहाँ रख के और फॉर्मेट पे गया, और फॉर्मेट के बाद में जैसे ही इधर करूँगा तो आप देखिए उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे ये पूरा ले आया। तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेटिंग को भी कॉपी करके कहीं पे अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। और यदि बोल्ड करना है तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कंट्रोल बी, है ना, कंट्रोल यू, कंट्रोल आई, ठीक। यदि आपको वापस इसको अनइटैलिक करना है तो आप कंट्रोल आई कर दें, आपको अंडरलाइन हटाना है कंट्रोल यू दोबारा कर दें, बोल्ड से नॉर्मल करना है तो कंट्रोल बी कर दें। तो इस प्रकार से ये वापस उन्हीं कीज़ को हम प्रेस करके उसको वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं जो यहाँ जो बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये है, यहाँ देखिए यहाँ और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। ग्रुप में तो यही ऑप्शंस थे। अब आपको सब स्क्रिप्ट चाहिए, सुपर स्क्रिप्ट चाहिए, स्ट्राइक थ्रू चाहिए, तो ये सब यहाँ से मिलेगा। फ़ॉन्ट तो यहाँ भी है ना, तो फ़ॉन्ट तो आपको यहाँ भी दिख रहे हैं। ये रेगुलर इटैलिक है ना, बोल्ड इटैलिक जो हम यहाँ से कर रहे थे वो यहाँ दिए हुए हैं ऑप्शन, ये साइज दिया हुआ है। कलर हमें फ़ॉन्ट का यहाँ से मिल रहा है, यहाँ कलर यहाँ से मिल रहा है ना। अंडरलाइन
वगैरह, ये सब नॉर्मल फ़ॉन्ट, ये सब यहाँ पे हमें मिल रहा है। ये फ़ॉन्ट नंबर पे हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सी कैटेगरी दिखती हैं। इसकी हम आगे के सेशंस में बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले। जनरल, ये डेटा टाइप्स हैं एक्सेल के, नंबर है, फिर करेंसी है, काउंटिंग है, डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, टेक्स्ट है, स्पेशल है, कस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हम आगे करने वाले हैं। फिर अलाइनमेंट की बात है कि हॉरिजेंटल, जनरल, है ना, वर्टिकल, बॉटम, और ये सब अलाइनमेंट वगैरह को हम लोग एक एक करके आगे समझने वाले हैं। तो ये मैं खाली अभी आपको बता रहा हूँ कि कितना इसके अंदर हमें कवर करना है, एक आइडिया आपको लग जाए कि हाँ, ये पहले हम भी बेसिक सब चीज़ें कवर कर लें। फ़ॉन्ट में एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, बॉर्डर के बारे में बता ही चुका हूँ कि बॉर्डर आप यहाँ से ले सकते हैं, पर बॉर्डर में भी किस तरह की बॉर्डर चाहिए आपको वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ तो आपको प्लेन बॉर्डर मिलेगी, यहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंट तरीके की लाइन मिल जाएंगी। फिल के लिए भी आपको मोर कलर्स यहाँ से भी मिल सकते हैं और यहाँ से भी मिल सकते हैं मोर कलर्स, तो जो कलर आपको चाहिए ले सकते हैं। ये प्रोटेक्शन की बात है, जब सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं तब ये यूज़ होता है। तो ये इसी प्रकार से हर उसमें आपको पॉपअप विंडो मिलेगा। दिख रहा है ना आपको, सेम चीज़, सेम पॉपअप विंडो ना आया, ये भी सेम पॉपअप विंडो आया, ठीक है। यहाँ दिया नहीं है, यहाँ इतना ही है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल एंड सेल स्टाइल। अब देखिएगा सेल स्टाइल की मैं बात करूँ तो मैं यदि इसको वापस से नॉर्मल कर देता हूँ, अभी एक सेकेंड को, ठीक है, इसको मैं वापस जो है नो फील ले लेता हूँ, क्योंकि फ़ॉन्ट वाइट है इसलिए नहीं दिख रहा है, इसको ऑटोमेटिक ब्लैक कर। अब मेरे ये ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया। अब मैं इसमें कुछ स्टाइल चाहता हूँ, देखिएगा मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सेल स्टाइल्स मैंने यहाँ से मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, है ना, ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, ये ले ली स्टाइल, ठीक है, और इसको बोल्ड कर दिया मैंने, ये हो गया। तो आपको यहाँ पे रेडीमेड कई तरह की स्टाइल्स आपको मिलती हैं, आपको ले सकते हैं। यदि मैं इसको वापस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सेल स्टाइल देता हूँ, आप मान लीजिए ये दे दी, ये आ गया। तो आप बहुत सी सेल स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइपर लिंक के लिए है, ये कैलकुलेशन के लिए है, ये सब अलग अलग सेल स्टाइल्स हैं। तो आप बहुत रेडीमेड सेल स्टाइल्स हैं कि आपको इतना सब फंक्शनलिटी ना करना पड़े कि आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर रहे हैं फिर ये सब कर रहे हैं। तो ये आपने कंट्रोल से रिलेटेड मैंने आपको कुछ आज शॉर्ट कीज बताई हैं। एल्ट के बारे में खाली आपको आज इंट्रोडक्टरी बताता हूँ कि एल्ट और एच यदि मैं प्रेस कर रहा हूँ तो देखिएगा होम टैब आ गया, ठीक है। अभी मैं एक बार ऐसे करता हूँ, मैं खाली एल्ट दबा रहा हूँ, थोड़ी देर तक दबा के रखा तो मेरे को यहाँ सब के लिए ऑप्शन दिखेगा। एक सेकेंड है, मैं पहले यहाँ कर्सर रख दूँ, दिख रहा है आपको। ये एल्ट एफ कर दूंगा तो फाइल मेनू में चले जाऊंगा, एच करूंगा तो होम मेनू में आ जाऊंगा, एन करूंगा इंसर्ट मेनू में आ जाऊंगा। तो एल्ट दबा के रखना है और मैंने एन दबाया तो इंसर्ट मेनू पे आ गया मैं। अब मैंने जो भी है, यदि मैं वापस इसको एल्ट एच करता हूँ, वापस एस्केप किया मैंने, तो ये मैं पिछले ऑप्शन पे आ गया, और एल्ट एच करता हूँ तो ये आ गया मैं होम मेनू पे। तो होम मेनू पे भी आप देखेंगे मल्टीपल की मैं यूज़ कर सकता हूँ। मुझे यदि फ़ॉन्ट चेंज करना है, बीकॉम का आप देखिएगा फ़ॉन्ट कैलिबर है, तो मैं डबल एफ यदि प्रेस करता हूँ तो ये फ़ॉन्ट पे आ गया। अब फ़ॉन्ट पे मैं यदि डाउन एरो करके इसको यहाँ पे आप देखेंगे पॉपअप विंडो आ गया। अब मैं यहाँ से मान लो ये फ़ॉन्ट में ले लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ, ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया इसका। तो इस प्रकार से एल्ट प्लस जो शॉर्ट की है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। और आगे हम इन्हीं सब कीज़ को पहले समझेंगे, और उसके पहले स्टाइलिंग हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम बेसिक जो स्टाइल है फ़ॉन्ट की, फ़ॉन्ट का साइज और ये विड्थ वगैरह कॉलम की, और इन सब चीज़ों को हम समझें। अब एक चीज़ और है कि कुछ एक फंक्शनलिटी और देखें। यदि हम सिलेक्शन की बात करें, हमें पूरा सिलेक्ट करना है इस टेबल को, तो मैं कंट्रोल ए यदि करता हूँ कहीं भी वो रख के, तो ये टेबल सिलेक्ट हो रहा है। देखिए बाहर के आइटम को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। यदि आपको पूरा सीट सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। ये टेबल यदि गैप आ गया तो फिर वो उधर का ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा जो चीज़ें हैं इसके अंदर, एंटायर कॉलम यदि मुझे सिलेक्ट करना है, मान लीजिए ये है, यहाँ कर्सर रखा है और ये पूरा कॉलम मुझे सिलेक्ट करना है,
तो बहुत सिंपल है, एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना, कंट्रोल और स्पेस दबा दीजिए, ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। और इसी प्रकार यदि मेरा कर्सर यहाँ रखा हुआ है, मुझे रो पूरी सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट स्पेस दबा दूंगा, है ना, कंट्रोल स्पेस और शिफ्ट स्पेस। तो ये रो कॉलम सिलेक्शन के लिए काम आता है। डिलीट करने के लिए डिलीट बटन है, एक F2 बटन है। यदि आपको इस सेल पे कुछ और लिखना है, BBA में आगे कुछ ऐड करना है, तो आपको या तो यहाँ डबल क्लिक करना पड़ेगा या यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, है ना, या कुछ करेक्शन करना है इसमें, या इस सेल में यदि आप आएंगे तो आपको डबल क्लिक करेंगे तब ये एक्टिव हुई, है ना। अब इसमें आप कुछ लिख सकते हैं। पर यदि आपने किसी सेल पे रखा और इसको एक्टिव करना है तो आप क्या करें, बहुत सिंपल है, F2 रन कर दें, फंक्शन की F2, देखिएगा वहाँ कर्सर आ गया, ठीक है, और एस्केप दबाया तो ये चीज़ें वापस से अपने फॉर्म में उसको फ्री कर देता है, जो भी मोड में है उस मोड से वो फ्री हो जाता है एस्केप बटन से। तो ये कुछ बेसिक फंक्शनलिटीज़ हैं जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन करी हैं। आगे अपन बहुत कुछ देखने वाले हैं इसमें, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कल अपन इसमें थोड़ा डिटेल में होम मेन्यू के बारे में पूरा देखेंगे कि किस प्रकार से होम मेन्यू में क्या क्या फंक्शनलिटीज़ और वो कैसे काम करता है। तो इसे फिर इंसर्ट मेन्यू, फिर ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूलाज और ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। यदि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और नोटिफिकेशन के बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे जो फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों।